नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा प्लैनेट की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है बृहस्पति खंड नंबर 3। बृहस्पति खंड नंबर 3 में क्या क्या प्रिकॉशंस रहेंगी, क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी और क्या हमें रेमेडीज करनी चाहिए, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन, यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए ताकि ज्योतिष का ज्ञान हर एक जातक तक पहुंच सके। यदि आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल रहती हैं। अब हम अपने विषय पर आते हैं, बृहस्पति खंड नंबर 3। बृहस्पति खंड नंबर 3 जो है, जैसा कि आपको पिछली वीडियोस भी मैंने बताया कि सबसे पहले हमें उस ज़मीन को देखना होता है कि जिस खाने में कोई भी प्लेनेट गया उसकी ज़मीन किसकी है, मालिक कौन है, कारक कौन है। यहाँ पर खंड नंबर 3 में जो मालिक है वह बुध है और कारक यहाँ पर मंगल देव है। हमें बृहस्पति के साथ साथ बुध, मंगल और उच्च नीच राहु उच्च और केतु नीच, इन्हें भी साथ में देखना होगा। बृहस्पति खंड नंबर 3 में जितने भी ग्रामर के पोर्शंस हैं वह भी हमें साथ साथ देखने होंगे। खंड नंबर 3 11 और 9 से जागता है। खंड नंबर 3 और 12 की एक ग्रामर है कि खंड नंबर 3 में अगर एक प्लेनेट है तो खंड नंबर 12 में जितने मर्जी ग्रह हों वह मदद करेंगे। अगर खंड नंबर 3 में एक से ज़्यादा ग्रह हों तो खंड नंबर 3 और 12 के ग्रह आपसी में दोस्ती दुश्मनी के असूल पर कायम रहेंगे। खंड नंबर 3 और 1 का भी संपर्क है। जो खंड नंबर 3 है वह किसी भी चीज के जाने का रास्ता है, राहे रवानगी बोला गया है। बृहस्पति खंड नंबर 3 में अगर होगा और उम्दा होगा, यानी कि मंगल बुध राहु केतु इन सब की प्लेसमेंट्स अच्छी होंगी, नेक होगी, तो बृहस्पति खंड नंबर 3 वाला जातक है वह बहुत ही बहादुर, बहुत ही दिलेर, अच्छी विद्या वाला, स्टडी में बहुत अच्छा होगा, उसकी नॉलेज बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। त्रिलोकी का मालिक कहा गया है बृहस्पति खंड नंबर 3 वाले को, यानी कि 3 लोक का मालिक। इसे हम आज के लिहाज से जोड़े, मींस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों उसके अच्छे और ऐसी चीज़ों का जानकार, यानी कि एक अच्छा ज्योतिषी भी हो सकता है बृहस्पति खंड नंबर 3 वाला। बृहस्पति खंड नंबर 3 में और क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति खंड नंबर 3 वाला यदि किसी नौकरी में हो तो वह बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता जाता है, दिन पर दिन उसकी तरक्की होती चली जाती है। बृहस्पति खंड नंबर 3 में हो तो भाई और ससुराल दोनों और खुद तीनों की उम्र अच्छी और लंबी देखने को मिली गई है। पढ़ाई में बहुत अच्छा। 1942 जो लाल किताब है उसमें लिखा गया है दुर्गा पूजा तालीम अच्छी, मीन्स के अच्छी तालीम होती है, यानी कि विद्या कि उसकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी, उसका जो स्टडी में रुचि है बहुत बढ़िया होती है। ऐसा जातक जो होता है स्टडी में काफ़ी अलग अलग स्ट्रीम्स में जानकारी रखने वाला। जुपिटर खाना नंबर 3 वाले जातक की किस्मत जो है उसका भाई या बहन ज़रूर उसमें मददगार रहता है उसकी किस्मत बनाने के लिए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, क्योंकि खाना नंबर 3 जो है हमारे सिबलिंग्स का है। भाई बहन दोनों ही हमारे जो है खाना नंबर 3 से देखे जाते हैं, छोटे भाई बहन। मंगल अगर कुंडली में बद हो जाए, मंगल बद कब कब होगा, यदि मंगल खंड नंबर 4 में होगा, मंगल खंड नंबर 8 में होगा, सूर्य शनि इकट्ठे हों, मंगल बुध इकट्ठे हों, और भी कई रूल्स हैं मंगल बद के, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ज़रूर, मंगल बद की डिटेल्ड वीडियो। मंगल बद कब होता है और कब मंगल बद होकर भी मंगल बद नहीं रहता, ये पूरा एक अलग टॉपिक है। यदि कुंडली में मंगल बद हो जाए तो ऐसा जो जातक है उसके बृहस्पति का फल अमूमन मंदा देखने को मिलेगा। मंदे फल का नतीजा क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही दिलेर होता है, वहीं पर वैसा जातक बुज़दिल हो जाएगा, कायर जिसे हम कहते हैं। मनहूस कहा गया है ऐसे इंसान को, कोई भी काम में जाए तो मनहूसियत छा जाती है, मंदभागी हो जाता है ऐसे जातक। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था पिछली वीडियोस में कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठकर अच्छा या बुरा दोनों रिजल्ट्स देने के काबिज होता है, ये उसी का एक छोटा सा एग्जांपल था। बृहस्पति खाना नंबर 3 हो और चंद्रमा खाना नंबर 12 हो तो ऐसे जातक को खुशामद बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। ये कुछ स्पेशल रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। बृहस्पति खाना नंबर
3 के वक्त यदि शनि खाना नंबर 4 में आ जाए और मंगल बद हो, तो ऐसा जातक यार मार करने वाला होता है, अपने दोस्त को ही लूट लेता है, किसी भी वे से हो, चाहे पैसों से या रिश्तों का धोखा, कोई ना कोई धोखा उसके साथ जरूर करता है। 1952 संस्करण में एक बहुत ही स्टार्टिंग के जो श्लोक बृहस्पति खाना नंबर 3 में लिखा है वह है, बहुत आँख शिवजी गो मुर्दों ले के लेखे, मगर आँख तू एक से क्यों है देखे। यानी कि जैसे भगवान शंकर अपनी तीसरी आँख खोलकर कर्मों का फल जो होता है उसका निर्धारण कर देते हैं, ऐसा ही बृहस्पति 3 वाले को कहा गया है कि उसे 3 मतलब उसकी आँख इतनी पारखी होती है, वह तीनों लोगों को आराम से देख लेता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की जजमेंट बहुत अच्छी, यानी कि एक अच्छा कंसल्टेंट ज्योतिषी बन सकता है ऐसा जातक। अगर खाना नंबर 2 उम्दा हो और मंगल और बुध भी दोनों कुंडली में अच्छे हों, तो बृहस्पति खाना नंबर 3 का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर मंगल खाना नंबर 2 और शनि खाना नंबर 3 में हो, तो कुल तारने वाला ऐसे जातक को कहा गया है कि अपना समस्त कुल को तारने वाला बहुत ही उम्दा ऐसा जातक होगा। जातक पर जो खाना नंबर 3 का रूल है, वहाँ पर ऐसा लिखा गया है लाल किताब में कि जातक पर कोई खास बुरा असर खाना नंबर 3 का देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसके रिश्तेदारी पर उसका असर चला जाता है। खाना नंबर 3 के जो है उसका रूल है कि जो तासीर है वह मंगल की, असर गुरु जैसा और फैसला बुध करता है। यह ग्रामर का बहुत ही मेजर रूल है। अगर आप इसे एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो खाना नंबर 3 का रिजल्ट आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति खाना नंबर 3 वाले को क्या क्या अपनी लाइफ में प्रिकॉशंस करनी चाहिए और क्या उसे एड ऑन करना चाहिए। जो बृहस्पति खाना नंबर 3 वाला जातक है, ऐसे जातक को अपनी स्टडी कभी भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी चाहिए, स्टडी उसे पूरी करनी चाहिए। हैंडराइटिंग पर अपना विशेष ध्यान दे, उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है तो बृहस्पति खाना नंबर 3 के अमूमन फल मंदे हो जाएंगे। घर के सामने कोई ना कोई धर्म स्थान हो सकता है, कोई पुलिस वाला हो सकता है अच्छी पदवी का, जैसे मुंशी वगैरह, कोई ना कोई ऐसे रैंक का पुलिस मुलाजम होगा, सीए हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है या ट्यूशन सेंटर हो सकता है। ऐसे बृहस्पति खाना नंबर 3 वाले के घर में किसी लड़की की पढ़ाई या तो बहुत कम रह जाती है या वो बहुत ज़्यादा पढ़ जाती है, ये बात पक्की है। आप किसी भी आपके घर में जिसका भी बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो या रिश्तेदारी में हो, आप ये बातें ज़रूर मैच कीजिएगा। घर के पास कोई ना कोई ऐसा जातक होगा जो या तो विदेश चला गया होगा या उस जाने की तैयारी में होगा। आस पड़ोस के साथ बृहस्पति खाना नंबर 3 वाले की कोई ना कोई ऐसी लड़ाई हो जाती है जो पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। घर के अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 वाला जो जातक है, उसके घर में जो मंदिर है वह उसके दरवाजे बंद रखेगा तो उस पर मंदा असर जरूर आएगा। उसे अपने घर के दरवाजों, जो मंदिर के दरवाजे हैं, उसे बंद नहीं रखना चाहिए, यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने दांतों की अच्छे से केयर टेक करें। अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए दांतों में तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाए। दांत कभी भी खराब नहीं होने चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर 3 में ये जो जनरल बातें थी ये मैंने आपको बताई। अब हम बृहस्पति खाना नंबर 3 में हस्तरेखा पर थोड़ा बात करेंगे। हस्तरेखा में यह जो जीवन रेखा होती है, इसके बिल्कुल नीचे का जो स्थान है यह खाना नंबर 3 का स्थान है। बृहस्पति का ही नहीं, ये खाना नंबर 3 का स्थान है। बृहस्पति खाना नंबर 3 के फल को देखने के लिए हमें हस्तरेखा से कैसे कैसे इसे जोड़ सकते हैं। अगर दोनों हाथों की उंगलियों में 3 सदफ पाए जाएं, दोनों हाथों की उंगलियों पर अगर 3 सदफ हों, पिक्चर में आपको सदफ दिख रहे होंगे, और 7 चक्र दोनों हाथों में पाए जाएं, तो बृहस्पति का फल बहुत ही उम्दा देखने को मिलेगा आपको। अगर उंगलियों पर 7 सीधी रेखाएं हों, स्ट्रेट लाइंस 7 हों दोनों हाथों की उंगलियों में, तो बृहस्पति खाना नंबर 3 का फल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, किसी जातक के पास अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होता,
या अमूमन हम देखते हैं जो पुराने टाइम के लोग थे उन अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो कहीं नोट डाउन नहीं करते थे। बच्चे ही इतने ज़्यादा होते थे कि वो लिख भी नहीं पाते थे और याद भी नहीं रहता था। तब वहाँ पर हस्तरेखा बहुत काम आती है। हम यहाँ पर अपने प्लैनेट्स को देखकर उसकी जजमेंट ले सकते हैं कि आपकी कुंडली में वह ग्रह कैसा पड़ा है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 3 में क्या क्या उपाय करने चाहिए। जो आज मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ यहाँ पर कोई भी ग्रामर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसा भी बृहस्पति पड़ा हो आप यह उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 3 में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा था, 1942 में दुर्गा पूजा व तालीम, यानी कि माँ दुर्गा की पूजा ऐसे जातक को विशेष लाभ देगी। कोई भी माँ दुर्गा की पूजा ऐसे जातक को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी चाहिए। मेरा सबसे प्रिय दुर्गा माँ के लिए है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जिसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं अपने हर क्लाइंट को भी रेफर करता हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। मैं स्वयं भी इसे डेली लाइफ में करता हूँ। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी कन्याओं को पीले रंग का हलवा बनाकर बांटें। छोटी कन्याएं जो होती हैं वह बुद्ध के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर बुद्ध की सेवा से ही आपका जो भाग्य है वह जागेगा, क्योंकि खाना नंबर 3 में किस्मत जगाने वाला ग्रह बुद्ध होता है। और आप क्या कर सकते हैं कि छोटी कन्याओं को पीले रुमाल बांट सकते हैं। यह उपाय आप निश्चिंत होकर कीजिए, आपको बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर भी डिटेल्ड होरोस्कोप एनालाइज करवाने के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9914967501। आप व्हाट्सएप कीजिए, अपनी डिटेल दीजिए, आपकी कुंडली के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।